आप लोग पुरोहित का वर्ण कर लीजिए, कोई पुरोहित जरूर बनाइए। 2-3 अध्यायों में पुरोहित की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई एक विद्वान ब्राह्मण कुल पुरोहित के रूप में, सदाचारी ब्राह्मण कुल पुरोहित के रूप में होना चाहिए। ये बात यहां इस प्रकरण में कही जा रही है। पर कुल पुरोहित कैसा होना चाहिए, कितने विषय का आचार्य होना चाहिए? बोले डिग्री तो आजकल बिकती हैं, खरीद ली जाती हैं, पर कैसा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट क्या है, उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र क्या है, उस योग्यता के प्रमाण पत्र का निर्देशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं निर्देशन? वैशंपायन जी जन्मेजय जी को बता रहे हैं, व्यास जी हम सबको बता रहे हैं, और दग्ध रथ, चित्ररथ दग्ध रथ वह पांडवों को बता रहा है। पुरोहित का लक्षण क्या है? वेदे षडंगे निरता शुचयः सत्यवादिनः धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युर्नृपाणां पुरोहिताः। इन लक्षणों वाला पुरोहित होना चाहिए। कैसा पुरोहित होना चाहिए? बोले जो 6 अंगों के सहित वेदों का विद्वान हो, षडंग वेद विदुष हो, न्याय व्याकरण शिक्षा कल्प निरुक्त छंद आदि सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान हो, और वेदों की संहिताएं जिसे कंठस्थ हों ऐसा वैदिक ब्राह्मण हो, स्वकर्म निरत हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, अग्निहोत्र करने वाला हो, सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, और अपने मन को अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला हो। ऐसे लक्षण जिसमें होवें वह ब्राह्मण पुरोहित पद के योग्य होता है। और ऐसा पुरोहित जिस यजमान को प्राप्त हो जाएगा उसका कभी भी अशुभ होने वाला नहीं है, उसकी तो निरंतर उन्नति होगी। क्योंकि पुरोहित शब्द का अर्थ ये होता है जो यजमान का निरंतर हित चिंतन करता है, उसके आगे बढ़कर उसका हित करता, उसको पुरोहित कहते हैं। और ध्यान दें, इस प्रकार के लक्षण जिस पुरोहित में नहीं होते हैं, पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी महाराज जिनसे हमने यत्किंचित सदग्रंथों का स्वाध्याय किया, प्रातस्मरणीय पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, तो गुरुजी कहा करते थे कि विधाता ने सृष्टि के जितने दोष थे उनका इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक एक अक्षर लिए उन दोषों के, और अक्षर लेकर के वेधा चक्रे पुरोहितम, ब्रह्मा जी ने पुरोहित शब्द का निर्माण किया। तो गुरुजी 2 बातें कहते थे। बोले संपूर्ण सद्गुणों का सार इकट्ठा करके पुरोहित बनाया, और सारे दोषों को इकट्ठा करके पुरोहित बनाया। तो बोले जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, धर्मशील नहीं है, अपनी शाखा का वेद जिन्हें कंठस्थ नहीं है, जो अग्निहोत्री नहीं है, जो सत्यवादी और जितेंद्रिय नहीं है, ऐसे ब्राह्मण यदि पुरोहिताई के द्वारा अपना गुजारा करने लग जाएं तो सारे दोष उनमें आ जाते हैं। कितने अक्षर हैं पुरोहित में? पू रो ही त। पू से पुरीश, पू से पुरीश, पुरीश माने मल, मल त्याज्य होता कि नहीं? पर अधिकार शून्य ब्राह्मण लोभ के कारण जब पौरोहित्य को स्वीकार कर लेता है तो वह मल के समान जो अशुद्ध दान त्याज्य है उसको भी लेने में वह संकोच नहीं करता है। पुरीशस्य च रोषस्य, पू से पुरीश, रो से रोष, हमेशा गुस्सा में भरा रहता है। हमारी जजमानी में तुम कैसे गया? तुम्हारा गोड़ काट लूंगा, तुम्हारे पैर काट लूंगा। महाराज
वो दूसरा ब्राह्मण हमारी यजमानी में चला जाए से वो सहन नहीं करता। पुरीशस्य चरोशस्य और हिंसायाः तस्करस्य च। पू माने पुरीश, रो माने रोष और ही माने हिंसा। महाराज मारने पीटने पर भी उतारू हो जाएगा, अथवा वो निरीह जीवों की बलि देने का भी समर्थन धर्म कृत्य के नाम पर करने लग जाए। हिंसा, पुरोहित, और ता माने तस्कर। तस्कर माने चोरी कर लेना, चोरी वाला दोष भी उसमें आ जाता है। महाराज कहीं कहीं तो जजमान भी चोरी कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। एक गांव में पंचायती कथा होती थी। गांव का नाम तो हम नहीं लेंगे, पंडित जी का भी नाम नहीं लेंगे, पंडित जी तो भगवत धाम चले गए। पर उनका जजमान गांव की तरफ से नियुक्त होता और वो सुपारी खाता था। वो क्या करता कि जब वो देखता कि सुपारी बाजार से क्यों खरीदें, तो पूजन में जो सुपारी देवता जिन्हें स्थापित होते ना, उन्हीं में से कब किस देवता का नंबर आ जाए पता नहीं, उसी देवता को लेकर सरोतिया से कतर के। तो पंडित जी कहते, अरे जजमान तुम तो गणेश जी को ही कतर लिया, ऐसा तो मत किया करो, कम से कम पूजा हो जाए। ये सुपाड़ियां हम नहीं ले जाएंगे अपने घर, क्योंकि पूजा की सुपाड़ियां खाने वाली नहीं है। तो ये मिलेंगी तो तुम ही ले लेना इनको भले ही, लेकिन कम से कम जब तक देवता स्थापित हैं तब तक तो बीच में उनको कतर के मत खाओ। ये हालत भी हो जाती महाराज। तो ये 6 पुरोहित, ये 4 प्रकार के दोष उसमें आ जाते हैं। तब क्या ब्राह्मण को पौरोहित्य नहीं करना चाहिए? नारायण ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? अग्नि को पुरोहित कहा गया। अग्निमीडे पुरोहितम, पहले ही मंत्र है। अग्निर्वै ब्राह्मण, ब्राह्मण ही पुरोहित होता है। धर्म कर्म परायण ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान होता है। अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मण वो यजमान के कल्याण के लिए दान लेता है, अपना भी कल्याण करता है और यजमान का भी कल्याण करता है। इस लोक में ही हित नहीं करता, यजमान को मोक्ष तक प्राप्त कराता है, भगवत प्राप्ति कराता है। ये पुरोहित का अधिकार है, ये पुरोहित का कर्तव्य है। और यदि ये काम न करे तो पूज्य गुरुजी कहते थे, नरकाय मतिर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर। जल्दी नरक जाने की इच्छा हो तो पुरोहिताई का धंधा करो। बोले भाई हम तो बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचना चाहते हैं। तो बोले मठ चिंता दिनत्रयम, यदि बहुत शीघ्र तुम नरक जाना चाहते हो तो 3 दिन के लिए किसी मठ के अधिपति बन जाओ, मठाधीश बन जाओ, महंत बन जाओ। 3 दिन के लिए महंताई करा लो, बस पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कि वहां तुमको जाना है, हैं? लोग झगड़ा करेंगे कि महाराज आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। ये बात इसलिए, न पुरोहित नरक जाता है न महंत नरक जाता है, किंतु जो ब्राह्मण पुरोहित्य से अपना निर्वाह करता है किंतु पौरोहित्य से प्राप्त द्रव्य का सदुपयोग नहीं करता है, उस ब्राह्मण को नरक जाना पड़ता है। ये पौरोहित्य कर्म से प्राप्त द्रव्य भी देव द्रव्य है, इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, इस द्रव्य का विक्रय नहीं करना चाहिए। चाहे जितना रुपया बर्तन आ जाए, चाहे जितने कपड़े आ जाएं, बेचो मत कभी, किसी वस्तु को बेचो मत। तमाम अभावग्रस्त लोग हैं उनको दे दो, प्रसन्नता पूर्वक दे दो, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी, वे आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे अरिष्ट का निरसन होगा। और हमारी प्रार्थना है, ब्राह्मण देवताओं का कार्य ब्राह्मण वृत्ति से चलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी दक्षिणा उन्हें मिले उसमें से 10% तो उसी समय गो सेवा में दे दे, गो सेवा कर दे 10% धन से।
गो सेवा 10% धन से कर देगा तो शेष धन उसको पच जाएगा। और एक दूसरी बात और बता देते हैं, वो ये है, हमने संकल्प किया इतने हजार इतने लाख जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, अमुक ग्रंथ का करेंगे, और देवता के सामने, गुरु के कलश के सामने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, और ईमानदारी से हमने उतनी संख्या में जप नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित किसके सिर पे जाएगा? यजमान ने तो दक्षिणा दे दी, उसे पुण्य मिल गया, लेकिन ब्राह्मण ने यदि अपने कर्म से च्युत हुआ तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, उसकी संतान को भोगना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना। इसलिए कई बार आप देखेंगे इस प्रकार के कृत्य से जुड़े हुए लोगों की संतान बहुत अच्छी नहीं निकलती। ऐसा देखने में आता कि नहीं आता? वो प्रायश्चित का जो धन है उसका प्रभाव संतान पर चला जाता है। हमारी ब्राह्मणों से प्रार्थना है, घर में न्योता आवे तो श्राद्ध खाने अपने बच्चों को न भेजें, मृतक भोज में अपने बच्चों को न भेजें, स्वयं संध्या गायत्री संपन्न होवें तो वे स्वयं खा करके उसको पचावें। अब होता क्या है, घर में जितने न्योता है सबको न्योता में भेज दिया, तुम श्राद्ध खाओ, जनेऊ हो चाहे नहीं हो, कंठी हो चाहे नहीं हो। श्राद्ध खाने के बाद 1100 गायत्री जपने के बाद उसको पात्रता प्राप्त होती है, द्वारा भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए पुरोहित भी नरक नहीं जाता, वो भी स्वर्ग जाता, उसके यजमान भी सब स्वर्ग जाते हैं, उत्तम लोकों में जाते हैं, पुरोहित कहीं नरक नहीं जाता। लेकिन यदि अपने स्वधर्म से वह च्युत हो जाएगा तो उसको पतित होना पड़ेगा। ठीक यही बात मठाधीश के लिए है। ये हमें भगवान की सेवा का सौभाग्य मिला है, इसकी फूटी कौड़ी का भी दुरुपयोग न हो जाए। ये सब भगवान की सेवा में, गौ की सेवा में, संत की सेवा में लगे, इस भाव से यदि कोई व्यवहार करता है तो स्थान में रहकर भजन करने वालों के भजन का छठा अंश महंत को अपने आप प्राप्त हो जाता है। महंत को छठा अंश अपने आप प्राप्त हो जाता भजन का, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, करना तो चाहिए ही, लेकिन भजन का छठा अंश उसे प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें, साधु अथवा ब्राह्मण को किसी ने 10 रुपए भी दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? हमें किसी ने 10 रुपए भी भेंट किए तो किस लिए किए? इसलिए की कि ठाकुर जी की सेवा होती है, संत सेवा होती है, गौ सेवा होती है। इसका मतलब वो 10 रुपए पर हमारा अधिकार नहीं है, उन 10 रुपयों पर गौ का, ब्राह्मण का, ठाकुर जी का, संतों का, सबका अधिकार, अतिथि का, सबका अधिकार है। अब ये 10 रुपए मेरे चरणों में आए हैं, हम चाहें इनसे बढ़िया से बढ़िया घड़ी खरीदें, चैन खरीदें, कपड़ा खरीदें, लत्ता खरीदें, महंगे से महंगे मोबाइल खरीदें और उनके पैसे चुकाने में पैसे खर्च करें। यदि यह कार्य हम करते हैं तो नरक जाना पड़ेगा, भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा। आपको साधु ब्राह्मण मानकर कोई द्रव्य देता है, उसका सदुपयोग करने का, सदुपयोग करेंगे इसी भावना से लोग देते हैं। लोगों को पता चले कि दुरुपयोग करेंगे तो कोई क्यों देगा? ये सब बातें किसी दूसरे को नहीं कही जा रही हैं, हम यह बातें अपने लिए ही कह रहे हैं, जो प्रेरणा प्राप्त करे। इसलिए भैया, भगवान की दी हुई वस्तु वो भगवत सेवा में लगे, उसका दुरुपयोग क्यों? कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए हे तापत्य अर्जुन, आप लोग जल्दी से किसी न किसी को पुरोहित के रूप में स्वीकार कर लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने कहा, महाराज हमारी एक प्रार्थना है, आपने हमको तापत्य कहा, तपती नंदन कहा, तो हम तपती नंदन कैसे हुए? बोले महाराज, पूर्व काल में एक राजा थे जिनका जन्म भरत वंश में हुआ था। वे बड़े सुंदर थे,
उनका नाम था ऋक्ष। भरत वंश में उनका जन्म हुआ था। उन ऋक्ष के पुत्र संवरण हुए। ये संवरण अत्यंत रूपवान, शीलवान और गुणवान थे, बड़े धर्मज्ञ और जितेंद्रिय थे। एक समय की बात है, भगवान सूर्य नारायण के एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम हुआ तप्ती। तापी नदी जो है ना, तापी, उसी को तप्ती कहते हैं। ये भी सूर्य पुत्री है।